आज देवर्षि नारद ने पूछा कि स्वामी भगवान भोलेनाथ आपसे मैया झूठ नहीं बोलते कभी भी? बल नहीं, बल कितना प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद से माता पार्वती ने कहा कि आज तक संसार में कितना प्रेम किसी ने नहीं किया होगा जितने भगवान भोलेनाथ मेरे से करते हैं। देवर्षि नारद ने कहने लगे कि मैया की बात कहूं? बल हाँ। कि सब कुछ आपको बता रखा है? बल हाँ। कि भगवान भोलेनाथ ने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है कौन की है? क्या इसके बारे में कभी बताया? आज तो देवी पार्वती ने ये बोल दिया कि पुत्र नारद ये बात तो सही कही है, सब कुछ भगवान भोलेनाथ ने बता रखा है मुझे, लेकिन गले में जो मुंडन की जो माला है इस माला के बारे में आज तक कोई भी परिचय नहीं बताया, जिक्र नहीं किया महाराज। अब तो देवर्षि नारद कहने लगे कि मैया भगवान भोलेनाथ ने जो गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है ना, वो जितने भी मुंड हैं वो सबके सब नारियों के मुंड हैं, उसमें एक भी पुरुष का मुंड नहीं है महाराज। आज माता पार्वती कहने लगी कि मेरे पति परमेश्वर भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला और वो भी नारियों के मुंड, उसमें एक भी पुरुष का मुंड नहीं है। तो माता पार्वती के मन में विचार आ गया कि मेरे पति भगवान भोलेनाथ मेरे अलावा भी और किसी नारियों से प्रेम करते हैं महाराज। कोप भवन में चली गई माता पार्वती। कोप भवन शास्त्रों में कहते हैं कि जब पहले राजा महाराजा जब 5-5 10-10 विवाह करते थे तो एक रूठने वाला कमरा बनाया जाता था कि कौन सी रानी राजा से प्रेम में है और कौन सी रानी राजा से क्रोधित है महाराज। तो राजा की ड्यूटी होती थी रोजाना महाराज कोप भवन में जाने की, कोई रानी मेरे से क्रोध में तो नहीं बैठी महाराज, क्योंकि सबसे हालचाल तो रोज पूछ नहीं सकते थे। कलयुग में तो कोप भवन बना नहीं रखे महाराज, क्योंकि कलयुग में यही छोटे छोटे घर हैं सबके। अगर कलयुग में कोप भवन बना दिया जाए तो आज की माताएं तो हर तीसरे दिन कोप भवन में बैठी रहें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भगवान भोलेनाथ 6 महीने बाद समाधि से आए, आवाज लगाई, गणेश जी का नाम लेकर के, श्री कार्तिक जी का नाम लेकर के, भगवान नंदी का नाम लेकर के। आज पूछा पुत्र नंदी से कि अपनी मैया को देखो। नंदी भगवान डरते हुए कांपते हुए कहने लगे कि प्रभु देखा है पिताजी। बल कहां है? बल कोप भवन में बैठी हुई हैं। भगवान ने मन में विचार किया भोलेनाथ ने कोप भवन में, तो भगवान ने पूछा कि मैं 6 महीने से भगवान के भजन में था, नारायण के में, इस बीच में कोई कैलाश पर्वत पर आया? कैलाश पर्वत पर बिना भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से कोई भी जीव नहीं जाता है, सिर्फ देवर्षि नारद को छोड़ करके। अगर बिना भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से कोई जीव अगर कैलाश पर्वत पर जाएगा, या तो वो स्त्री बन जाएगा या वो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसी कैलाश पर्वत की महत्वता है महाराज। आज नंदी भगवान ने कहा कि महाराज आपने ही आदेश दे रखा है अपने पुत्र को। देवर्षि नारद जी आए थे। अच्छा, आज माता पार्वती को भवन में बैठी हुई मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, बालों को फैला रखा है, 16 श्रृंगार जो माताओं के होते हैं वो सब उतार रखा है, काले वस्त्र पहन रखे हैं। भगवान सामने खड़े हुए तो माता पार्वती ने पीछे मुख कर लिया। भगवान दाएं बैठते हैं तो भगवान माता पार्वती बाएं मुख कर लेती हैं, भगवान बाएं बैठते हैं तो दाएं मुख कर लेती हैं, बात नहीं कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि देवी पार्वती आपसे किसी ने कुछ कहा है? बोल नहीं। गणेश ने कुछ बोला है, नंदी ने कुछ बोला है, कार्तिकेय ने बोला है? बोल नहीं। कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। बोल पूछिए। कि प्रभु आप मेरे से कितना प्रेम करते हो? भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि इतना प्रेम करता हूं कि आज तक इतना प्रेम मैंने किसी से किया ही नहीं। प्रभु मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने जो गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है कौन की है? अब तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी पार्वती मैंने जो गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है ये किसकी है? ये जानना चाहते हो आप? ये सब पार्वती तेरे ही तो मुंड हैं। अब तो माता पार्वती को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगी कि स्वामी देवर्षि नारद जी ठीक कह रहे थे,
पहले तो मैं आपको झूठा समझती थी, लेकिन आप तो महा झूठा निकले। भला ये मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? मुंड तो जीव को जब प्राप्त होते हैं जब जीव की मृत्यु हो जाती है। क्या मेरा इतनी बार जन्म हो गया, इतनी बार मेरी मृत्यु हो गई? तो भगवान ने आज देवी पार्वती के सर पर हाथ रखा तो देवी पार्वती को ज्ञात हो गया कि जब भी मैंने सती के रूप में अनंता, नारायणी, शिवदूती, भद्रकाली, काली, कपालनी, दुर्गा अनेक अनेक अवतारों में जब मैंने जन्म लिया है, शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, मधु कैटभ का वध करने के लिए, अनेक अनेक अवतारों में जब मैं पृथ्वी लोक पे आई हूं, उस अवतार की याद भगवान भोलेनाथ को बनी रहे, इसलिए भगवान भोलेनाथ शमशान भूमि में चले जाते थे। और शमशान भूमि में जाकर के माता पार्वती का जब अग्नि संस्कार हो जाता था, नारायणी के रूप में, अनंता के रूप में, उस मुंड को लाकर के महाराज अपनी माला में परो लेते थे।